हुए तो बीबी सकीना बहुत खुश थी। बार बार जाके भाई को देखती थी, भाई के झूले को झुलाने की कोशिश करती थी। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बीबी सकीना के साथ उनके भाई का भी जरूर जिक्र करूं। मेरे मौला अली असगर बेहद हसीन थे कि एक दफा किसी शख्स ने तवस्सुल किया मौला अली असगर के लिए, तो कहते हैं कि ऐसा हुआ कि जैसे छत फटती है ऐसे नूर की रोशनी हुई और बीबी आई, और जनाब बीबी की गोद में जनाब अली असगर हैं। तो वो कहते हैं कि इतना हसीन चेहरा था जनाब अली असगर का, मैंने इतना खूबसूरत कोई बच्चा कभी देखा ही नहीं, कि वो दिन है कि मेरी नजरों से वो चेहरा ओझल ही नहीं होता। तो कहते हैं कि एक ईरान में ही मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जरिए मुबारक में कुछ दोस्त बैठे हुए थे और आपस में जैसे दोस्त बातें करते हैं, तो उनमें से जो अली अकबर तब्रेज़ी थे उन्होंने ये कहा एकदम मौला की जरी की तरफ देख के, मौला आज 10 रजब है, आज मौला अली असगर की विलादत का दिन है, खुशी का दिन है मौला, आज के दिन तो भीख लेने का दिन है, आज तो झोली भर देने का दिन है। मेरे मौला आज मैं आपसे मांगता हूं और ऐसी चीज मांगता हूं जो आज तक आपने इनमें से किसी को ना दी हो, यानी दोस्त जो बैठे हैं, लेकिन इसकी खबर सबको मिल जाए। जो चीज आप मुझे दें वो ऐसी चीज दें कि जिसकी खबर सबको मिल जाए। सारे दोस्त हंसने लगे, कहने लगे वो चीज तुझे मिले और सबको इत्तला मिले। तुमने बहुत बड़ी दुआ मांगी है, इसमें कई बातें पोशीदा हैं, कई राज पोशीदा हैं, ये बात तो कहाँ जाएगी। ये इस तरह से सारे दोस्तों ने बातें करनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि मैंने क्या कहा है मौला से कि मुझे ऐसी चीज दो जो किसी को ना मिली हो, यानी तुम लोग जो बैठे हो, लेकिन इस चीज की खबर सबको मिल जाए। मैंने कोई बुरी चीज नहीं मांगी, मैंने ऐसी चीज चाहिए है कि जो इससे अवाम को भी फायदा होगा, तुम्हें भी फायदा होगा। वो लोग हंसते रहे, मैं बैठा हुआ थोड़ा सा कि अब ये लोग इतना बाज़ती होता है कि दोस्तों के मजाक भी फिर बुरे लगने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में मौला से तवस्सुल करता रहा और मैं कहता रहा कि नहीं मौला, आज मुझे मौला अली असगर के सदके में मेरी इस दुआ को कबूल कर लो। तो अचानक मैंने देखा कि एक सैयद नूरानी शख्सियत हैं, वो हमारे पास तशरीफ लाए और हमारे जरा थोड़े से फासले पर बड़े आराम और इत्मीनान से बैठ गए, और मेरे दोस्त उसी तरह से मुझसे मजाक कर रहे हैं। वो जो नूरानी शख्सियत बैठे थे उन्होंने मुझे कहा, नाम लेके पुकारा कि ए अली अकबर, क्या तुम्हें पता है कि आज 10 रजब की रात है और मौला असगर की पैदाइश का दिन है, जश्न करो ताकि सबको नेकी मिले। देखिए मैं दुआ ये मांग रहा था कि मुझे ऐसी चीज अता हो कि जिसका अवामन नास को भी पता भी हो और उन्हें फायदा भी मिले। तो वो अल्फाज उनके क्या हैं कि आज अली असगर की पैदाइश का दिन है, जश्न करो ताकि इसकी नेकी सबको मिले। जाहिर है जश्न करेंगे और मौला अली असगर का जश्न करेंगे तो सवाब तो सबको ही मिलेगा ना। तो मुझे वो कहते हैं कि ये ख्याल ना रहा कि मैं नाम पूछूं कि आपका नाम क्या है। आप कुछ देर वहां बैठे रहे और उसके बाद वो नूरानी शख्सियत वहां से चली गई, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं उनसे नाम पूछ लेता। जब वो चली गई हैं तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई इमाम थे, कौन थे जो मुझे मेरे दिल की आवाज सुन के और आए भी और मुझे जवाब दे के चले भी गए। तब मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मैंने कहा, दोस्तों मुझे तो मौला ने जवाब दे दिया है,
जो चीज़ मैंने मांगी थी उससे अवाम अन्नास को फ़ायदा भी होगा, मुझे तो मौला ने दे दी। और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि बेहोश हो गया और मुझे कुछ खबर ना थी। फिर कहते हैं कि दोस्तों ने होश में लाने के बाद घर लेके आए और कहा भी हमें माफ़ कर दो, तुम्हें बुरा लगा है तो। उसने कहा कि नहीं, अब मैंने अपने घर में जश्न करवाना है मौला अली असगर का और तुम सब लोगों ने उसमें शिरकत करनी है। तो वो कहता है कि मैंने जश्न मनाया, वहाँ पे खूब जश्न का इंतज़ाम किया, मेरे दोस्त भी आए। तो जब मैं जश्न में बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे गनूदगी सी हो रही है। कभी कभी मजलिस में तो आम लोगों को भी गनूदगी होने लग जाती है। तो वो कहते हैं कि मुझे उससे ऐसा हुआ जैसे गनूदगी सी हुई, और उस गनूदगी में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी शहजादी फातिमा तो ज़हरा सैयदतुन निसाउल आलमीन तशरीफ़ लाई हैं और मुझे कहती हैं तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे अली असगर का जश्न मनाया है। और फिर आप फरमाती हैं कि हमें इतने रंज पहुंचे हैं कि हमारा दिल टूट चुका था, लेकिन अब मेरे बेटे देखें, मेरे मौला इमाम ज़माना का भी जिक्र आप कर रही हैं कि अब मेरे मौजूदा ज़माने में मेरे बेटे मेहदी का दिल टूटा हुआ है। दिल क्यों टूटा हुआ है? कि लोग मौला के आने की दुआ ही नहीं करते, अपने कामों में, अपनी मसरूफियात में इतने मसरूफ हैं। प्यार तो करते हैं मौला से, जुबान से भी कह देते हैं, अमल से नहीं। आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन था, मेरी बीबी सकीना की पैदाइश है और बीबी आपको खुश करने के लिए मैंने आपके भाई अली असगर का भी जिक्र किया है। और बीबी आपसे ही इल्तजा है कि आप अपने बाबा से, अपने दादा से, अपने चचा से, अपने भाइयों से, अपनी फूफियों से, अपनी दादियों से, सबसे हमारी सिफारिश कर दें कि हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दें। और मेरी बीबी वक्त आखिर आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आज के दिन के सदक़े में बीबी वादा करें कि वक्त आखिर आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। ऐ मेरी बीबी, इस वक्त के सदक़े में और मेरे आइम्माए ताहिरीन, मेरे इमाम ज़माना, आप सब लोगों को पंजतन पाक बारा इमाम चहारदा मासूमीन, जनाब रुबाब, जनाब उम्मे फरवा, जनाब ज़ैनब व कुलसूम व रुक़ैया, जनाब सूरा कुबरा व सकीना, जनाब मौला गाजी अब्बास ने भतीजी को यमन से बालियां मंगवा के दी थी। बहुत खूबसूरत बालियां अपने हाथों से पहनाई थी। अपने हाथों से पहनाई थी और बीबी बड़ी खुश होती थी, इन बालियों को हाथ लगा लगा के खुश होती थी, जैसे एक मासूम बच्चे की अदा होती है। बाबा की लाडली, माँ की लाडली, खाला की लाडली, फूफियों की लाडली, चचा की लाडली, वो बच्चे परवरिश पा रही थी। और उसको किस तरीके से मैं ये कहूँ कि आज खुशी का दिन है, आज हमने मुबारकबाद देनी है। बीबी का इतने फजाइल हैं, आपके वसीले से तो दुआ मांगो तो पूरी होती है। अगर गाजी अब्बास को ये कह दो, अब्बास अली तुमको सकीना की कसम है, तो सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं। बीबी से खुद भी आप वसीले तवस्सुल करें, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी।
बाबुल हवाइज की भतीजी हैं। बाबुल हवाइज की बहन है, जनाब अली असगर की बहन है। दुआएं कैसे ना पूरी हों। कहते हैं कि एक शख्स तेहरान में रहते थे और दुकानें थीं। तो वो कहते हैं कि मैंने मेरे एक जो जानने वाला था सैयदजादा था और उसकी दुकान थी, तो मैं उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी। एक दिन मैंने देखा कि वो सुबह को जब आए हैं तो दुकान उन्होंने खोली, लेकिन बड़े परेशानी के आलम में। मैंने कहा, आप तो सैयद हसन कभी इतने परेशान नहीं होते, आज क्या तुम्हारी परेशानी की वजह है? उन्होंने कहा, परेशानी ये है कि मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई है। 3 साल की बच्ची है मेरी और मुझे बहुत प्यारी है, और उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैंने हर डॉक्टर को दिखाया है, हर एक के पास में गया हूं। तो शेख अहमद कहते हैं कि अब डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, डॉक्टर ने बस सब जवाब दे दिया है मुझे, ये कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस तुम जो इसकी जिंदगी के दिन हैं उसका इंतजार करो। जिंदगी के दिन हैं उसका इंतजार करो। और आंखों में उनके आंसू आ गए। शेख अहमद कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम ऐसा करो, जोहर के टाइम आसान होने वाली है, मौला के जरिए में जाओ, डोरी बांधो और तुम जोहर से असर तक वहीं पे बैठ के इबादत करते रहो, तवस्सुल करो। और आज तुम वहां बैठ के बीबी सकीना से तवस्सुल करो और उनसे कहो कि बीबी मेरी बच्ची को ठीक कर दो। इंशाल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर होगी। और जाहिर है जब किसी इंसान का दिल भरा हुआ हो, वो परेशान हो, घबराया हुआ हो, तो उसे यही नजर आते हैं, यही हस्तियां नजर आती हैं। वो घर आए, नहाए धोए और जोहर से पहले ही वो जाके मौला की सरी के सामने बैठ गए। नमाज जोहर पढ़ी उन्होंने और वो कहते हैं कि मुझे इतना रोना आ रहा था कि कोई भी अपनी औलाद को खोना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि मैं ज़ारो कतार रो रहा था और बस एक ही दुआ कर रहे थे कि बीबी सकीना मेरी बच्ची को ठीक कर दो, बीबी सकीना मेरी बच्ची को ठीक कर दो। तो कहते हैं कि मैं जब ये फरियाद कर रहा था तो मैंने देखा जैसे जरी के कमरे से एक बच्ची आ रही है चलती हुई, और उसने अब्बासी ली हुई है। मैं रो रहा था, मैंने उसके चेहरे पे नजर नहीं डाली। वो बच्ची मेरे पास आई और आके कहने लगी कि क्यों रो रहे हो? तो जब इंसान परेशान होता है, जो भी उससे हाल पूछता है वो उसे बताने लगता है। तो मैंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है। तो कहा, फिर तुमने क्या किया है? कहा, मैंने जनाबे सकीना से तवस्सुल किया है और उनसे कहा है कि मेरी बच्ची को सेहत दे दो। तो उस बच्ची ने कहा कि फिर तुम घर जाओ ना, यहां फिर क्यों बैठे हो? ठीक हो गई होगी बच्ची तुम्हारी। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि जिस हाल में मैं देख के आया हूं मैं उसे देखना नहीं चाहता।
वो बच्ची फिर कहती हैं, जाओ घर जाओ, तुम्हारी बच्ची ठीक होगी। तो मैंने कहा कि ये बच्ची मुझे बार बार कह रही है कि तुम्हारी बच्ची ठीक होगी, शायद ये मेरे पड़ोस वगैरह की कोई बच्ची है और उसको मेरी बच्ची की बीमारी का इल्म है, ये शायद उसकी दोस्ती है, कोई जान पहचान वाली है जो मुझे बार बार कह रही है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं जाता हूँ। जब मैं उठने लगा तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि जाओ, तुम्हारी बच्ची शायद दरवाजा खोले। यानी इतने वसोख से कहा। तो चूंकि मैं उस वक्त बहुत परेशान था, दिल घबराया हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, बस मैंने मौला को सलाम किया, ज़ियारत पढ़ी और मैं वापस आया और उसी शेख के पास में चला गया और शेख ने मुझसे कहा कि मैं अभी दुआ मांग रहा था तो मुझे इस तरह से एक बच्ची आई है और उसने मुझे कहा कि तुम घर जाओ, और उसने मुझसे ये भी पूछा कि तुम किसके तवस्सुल से दुआ मांग रहे हो। तो मैंने कहा मैंने बीबी सकीना का तवस्सुल किया कि वो मेरी बच्ची को सेहत दें। तो शेख कहता है कि तुम फिर घर जाओ और जाके देखो, मुझे लग रहा है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तो वो कहते हैं कि मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ, लेकिन आंसू थे कि मेरे रुक नहीं रहे थे, क्योंकि मेरा दिल अंदर से परेशान था कि पता नहीं ये बात सच है या नहीं। मैं घर गया, जैसे मैंने दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर में दरवाजा खुला तो मेरी बच्ची जो पहले भी दौड़ के आया करती थी, जब सेहतमंद थी, छोटी सी, आज भी इसी तरह से उसने आके दरवाजा खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हकीकत में ये मंजर देख रहा हूं कि मेरी बच्ची मेरे सामने जिंदा सलामत खड़ी है, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं रही थी। तो वो बच्ची मेरी सामने खड़ी थी, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, मैंने उसे गोद में ले लिया। मैंने कहा तुम कैसे ठीक हो गई हो? वो कहने लगी, बाबा मैं तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिरहाने आके खड़ा हुआ है, और उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाम से पुकारा। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा तो एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी और उनके हाथ में एक कूजा था जिसमें पानी था, और उन्होंने मुझे कहा कि उठो। तो बाबा मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा उठो तो मैं उठ गई, और जब मैं उठी तो उन्होंने कहा ये पानी पी लो। मैंने वो पानी पिया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे तो कोई दर्द ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और मैं उठ के बैठ गई और मैं चाहती थी कि उनसे बातें करूं, तो उन्होंने कहा नहीं बस मैं जा रही हूँ, और वो तेज तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी हैं। तो मैंने उनसे एकदम पूछा कि अच्छा आप ये तो बता दें कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूं कि जिसके से तुम्हारा बाबा तवस्सुल कर रहा था, तुम्हारी सेहत के लिए दुआ मांग रहा था, अब तुम ठीक हो गई हो, अब तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। तो सैयद अहमद जो थे वो बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी बीबी सकीना थी जिन्होंने वहां आके भी मुझे इशारा किया और घर आके भी मेरी बच्ची को सेहत दे के गई हैं। तो बीबी सकीना के तवस्सुल से हमेशा दुआएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका दिल पुरखुलूस हो। बेशक उनके तवस्सुल के लिए बहुत से लोग कहते हैं नमाज भी है, तस्बीहां भी हैं, सूरतें भी हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप खुलूस दिल से अपने बातन को पाक करके उन्हें पुकारते हैं तो आपकी आंसुओं के कतरे ही उन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा रोना, हमारे जिक्र को याद करके जब तुम रोते हो और अपनी परेशानी का जिक्र करते हो तो हम जरूर सुन लेते हैं। तुम्हें हम हर वक्त देख रहे होते हैं और हम तुम्हारी हर परेशानी को दूर करते हैं। आज मेरी बीबी सकीना के इस वक्त में
جبکہ آج سب خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی خوشی منائی جا رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بیوی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بیوی بہت خوش ہوتی ہیں، کیونکہ علی اصغر کے لیے تو کربلا میں بھی بہت پریشان تھی، اور جب علی اصغر پیدا مولا غازی عباس نے بھتیجی کو یمن سے بالیاں منگوا کے دی تھی، بہت خوبصورت بالیاں اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی، اور بیوی بڑی خوش ہوتی تھی، ان بالیوں کو ہاتھ لگا لگا کے خوش ہوتی تھی، جیسے ایک معصوم بچے کی ادا ہوتی ہے۔ بابا کی لاڈلی، ماں کی لاڈلی، خالہ کی لاڈلی، پھوپھیوں کی لاڈلی، چچا کی لاڈلی، وہ بچے پرورش پا رہی تھی، اور اس کو کس طریقے سے میں یہ کہوں کہ آج خوشی کا دن ہے، آج ہم نے مبارکباد دینی ہے۔ بیوی کا اتنے فضائل ہیں، آپ کے وسیلے سے تو دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے۔ اگر غازی عباس کو یہ کہہ دو عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے، تو ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بیوی سے خود بھی آپ وسیلے توسل کریں، آپ کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ باب الحوائج کی بھتیجی ہیں، باب الحوائج کی بہن ہے، جناب علی اصغر کی بہن ہے، دعائیں کیسے نہ پوری ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تہران میں رہتے تھے اور دکانیں تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے ایک جو جاننے والا تھا سید زادہ تھا، اور اس کی دکان تھی، تو میں ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ صبح کو جب آئے ہیں تو دکان انہوں نے کھولی، لیکن بڑے پریشانی کے عالم میں۔ میں نے کہا آپ تو سید حسن کبھی اتنے پریشان نہیں ہوتے، آج کیا تمہاری پریشانی کی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ میری بیٹی بہت بیمار ہو گئی ہے، 3 سال کی بچی ہے میری، اور مجھے بہت پیاری ہے، اور اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ہر ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ہر ایک کے پاس میں گیا ہوں۔ تو شیخ احمد کہتے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے بس سب جواب دے دیا ہے، مجھے یہ کہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس تم جو اس کی زندگی کے دن ہیں اس کا انتظار کرو۔ زندگی کے دن ہیں اس کا انتظار کرو۔ اور آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم ایسا کرو، ظہر کے ٹائم اذان ہونے والی ہے، مولا کے ذریعے میں جاؤ، ڈوری باندھو، اور تم ظہر سے عصر تک وہیں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے رہو، توسل کرو، اور آج تم وہاں بیٹھ کے بی بی سکینہ سے توسل کرو اور ان سے کہو کہ بی بی میری بچی کو ٹھیک کر دو۔
इंशाल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर होगी। और जाहिर है जब किसी इंसान का दिल भरा हुआ हो, वो परेशान हो, घबराया हुआ हो, तो उसे यही नजर आते हैं, यही हस्तियां नजर आती हैं। वो घर आए, नहाए धोए और जोहर से पहले ही वो जाके मौला की सरी के सामने बैठ गए। नमाज जोहर पढ़ी उन्होंने और वो कहते हैं कि मुझे इतना रोना आ रहा था कि कोई भी अपनी औलाद को खोना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि मैं ज़ारो कतार रो रहा था और बस एक ही दुआ कर रहे थे कि बीबी सकीना मेरी बच्ची को ठीक कर दो, बीबी सकीना मेरी बच्ची को ठीक कर दो। तो कहते हैं कि मैं जब ये फरियाद कर रहा था तो मैंने देखा जैसे जरी के कमरे से एक बच्ची आ रही है चलती हुई और उसने अब्बासी ली हुई है। मैं रो रहा था, मैंने उसके चेहरे पे नजर नहीं डाली। वो बच्ची मेरे पास आई और आके कहने लगी कि क्यों रो रहे हो। तो जब इंसान परेशान होता है, जो भी उससे हाल पूछता है वो उसे बताने लगता है। तो मैंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है। तो कहा फिर तुमने क्या किया है? कहा मैंने जनाबे सकीना से तवस्सुल किया है और उनसे कहा है कि मेरी बच्ची को सेहत दे दो। तो उस बच्ची ने कहा कि फिर तुम घर जाओ ना, यहां फिर क्यों बैठे हो, ठीक हो गई होगी बच्ची तुम्हारी। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि जिस हाल में मैं देख के आया हूं मैं उसे देखना नहीं चाहता। वो बच्ची फिर कहती है जाओ, घर जाओ, तुम्हारी बच्ची ठीक होगी। तो मैंने कहा कि ये बच्ची मुझे बार बार कह रही है कि तुम्हारी बच्ची ठीक होगी, शायद ये मेरे पड़ोस वगैरह की कोई बच्ची है और उसको मेरी बच्ची की बीमारी का इल्म है, ये शायद उसकी दोस्ती है, कोई जान पहचान वाली है जो मुझे बार बार कह रही है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं जाता हूं। जब मैं उठने लगा तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि जाओ, तुम्हारी बच्ची शायद दरवाजा खोले। यानी इतने वसूख से कहा। तो चूंकि मैं उस वक्त बहुत परेशान था, दिल घबराया हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, बस मैंने मौला को सलाम किया, ज़ियारत पढ़ी और मैं वापस आया और उसी शेख के पास में चला गया और शेख ने मुझसे कहा कि मैं अभी दुआ मांग रहा था तो मुझे इस तरह से एक बच्ची आई है और उसने मुझे कहा कि तुम घर जाओ, और उसने मुझसे ये भी पूछा कि तुम किसके तवस्सुल से दुआ मांग रहे हो। तो मैंने कहा मैंने बीबी सकीना का तवस्सुल किया कि वो मेरी बच्ची को सेहत दें। तो शेख कहता है कि तुम फिर घर जाओ और जाके देखो, मुझे लग रहा है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तो वो कहते हैं कि मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ, लेकिन आंसू थे कि मेरे रुक नहीं रहे थे, क्योंकि मेरा दिल अंदर से परेशान था कि पता नहीं ये बात सच है या नहीं। मैं घर गया, जैसे मैंने दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर में दरवाजा खुला तो मेरी बच्ची जो पहले भी दौड़ के आया करती थी, जब सेहतमंद थी, छोटी सी, आज भी इसी तरह से उसने आके दरवाजा खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हकीकत में ये मंजर देख रहा हूं कि मेरी बच्ची मेरे सामने जिंदा सलामत खड़ी है, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं रही थी। तो वो बच्ची मेरी सामने खड़ी थी, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, मैंने उसे गोद में ले लिया। मैंने कहा तुम कैसे ठीक हो गई हो? वो कहने लगी बाबा मैं तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिरहाने आके खड़ा हुआ है, और उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाम से पुकारा। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा तो एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी
और उन्होंने, उनके हाथ में एक कूजा था जिसमें पानी था, और उन्होंने मुझे कहा कि उठो। तो बाबा मुझसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा उठो तो मैं उठ गई। और जब मैं उठी तो उन्होंने कहा ये पानी पी लो। मैंने वो पानी पिया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे तो कोई दर्द ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और मैं उठ के बैठ गई और मैं चाहती थी कि उनसे बातें करूं, तो उन्होंने कहा नहीं बस मैं जा रही हूँ। और वो तेज तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी हैं। तो मैंने उनसे एकदम पूछा कि अच्छा आप ये तो बता दें कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूं कि जिसके से तुम्हारा बाबा तवस्सुल कर रहा था, तुम्हारी सेहत के लिए दुआ मांग रहा था। अब तुम ठीक हो गई हो, अब तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। तो सैयद अहमद जो थे वो बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी बीबी सकीना थी जिन्होंने वहां आके भी मुझे इशारा किया और घर आके भी मेरी बच्ची को सेहत दे के गई हैं। तो बीबी सकीना के तवस्सुल से हमेशा दुआएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका दिल पुरखुलूस हो। बेशक उनके तवस्सुल के लिए बहुत से लोग कहते हैं नमाज भी है, तस्बीहां भी हैं, सूरतें भी हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप खलूस दिल से अपने बातन को पाक करके उन्हें पुकारते हैं तो आपकी आंसुओं के कतरे ही उन तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा रोना, हमारे जिक्र को याद करके जब तुम रोते हो और अपनी परेशानी का जिक्र करते हो तो हम जरूर सुन लेते हैं। तुम्हें हम हर वक्त देख रहे होते हैं और हम तुम्हारी हर परेशानी को दूर करते हैं। आज मेरी बीबी सकीना के इस वक्त में, जबकि आज सब खुशियां मना रहे हैं, उनके घर में भी खुशी मनाई जा रही है, मेरा दिल चाहता है मैं बीबी के साथ साथ, क्योंकि बीबी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि अली असगर के लिए तो करबला में भी बहुत परेशान थी, और जब अली असगर पैदा हुए तो बीबी सकीना बहुत खुश थी। बार बार जाके भाई को देखती थी, भाई के झूले को झुलाने की कोशिश करती थी। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बीबी सकीना के साथ उनके भाई का भी जरूर जिक्र करूं। मेरे मौला अली असगर बेहद हसीन थे कि एक दफा किसी शख्स ने तवस्सुल किया मौला अली असगर के लिए, तो कहते हैं कि ऐसा हुआ कि जैसे छत फटती है ऐसे नूर की रोशनी हुई और बीबी आई, और जनाब बीबी की गोद में जनाब अली असगर हैं। तो वो कहते हैं कि इतना हसीन चेहरा था जनाब अली असगर का, मैंने इतना खूबसूरत कोई बच्चा कभी देखा ही नहीं, कि वो दिन है कि मेरी नजरों से वो चेहरा ओझल ही नहीं होता। तो कहते हैं कि एक ईरान में ही मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जरिए मुबारक में कुछ दोस्त बैठे हुए थे, और आपस में जैसे दोस्त बातें करते हैं, तो उनमें से जो अली अकबर तब्रेज़ी थे उन्होंने ये कहा एकदम मौला के जरिए की तरफ देख के, मौला आज 10 रजब है, आज मौला अली असगर की विलादत का दिन है, खुशी का दिन है मौला, आज के दिन तो भीख लेने का दिन है, आज तो झोली भर देने का दिन है। मेरे मौला आज मैं आपसे मांगता हूँ, और ऐसी चीज मांगता हूँ जो आज तक आपने इनमें से किसी को ना दी हो, यानी दोस्त जो बैठे हैं, लेकिन इसकी खबर सबको मिल जाए। जो चीज आप मुझे दें वो ऐसी चीज दें कि जिसकी खबर सबको मिल जाए। सारे दोस्त हंसने लगे, कहने लगे वो चीज तुझे मिले और सबको इत्तला मिले। तुमने बहुत बड़ी दुआ मांगी है, इसमें कई बातें पोशीदा हैं, कई राज पोशीदा हैं, ये बात तो कहाँ जाएगी। ये इस तरह से सारे दोस्तों ने बातें करनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि मैंने क्या कहा है मौला से कि मुझे ऐसी चीज दो जो किसी को ना मिली हो, यानी तुम लोग जो बैठे हो, लेकिन इस चीज की खबर सबको मिल जाए।
मैंने कोई बुरी चीज नहीं मांगी, मैंने ऐसी चीज चाहिए है कि जो इससे अवाम को भी फायदा होगा, तुम्हें भी फायदा होगा। वो लोग हंसते रहे। मैं बैठा हुआ थोड़ा सा कि अब ये लोग इतना बाज़ती होता है कि दोस्तों के मजाक भी फिर बुरे लगने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में मौला से तवस्सुल करता रहा और मैं कहता रहा कि नहीं मौला, आज मुझे मौला अली असगर के सदके में मेरी इस दुआ को कबूल कर लो। तो अचानक मैंने देखा कि एक सैयद नूरानी शख्सियत हैं, वो हमारे पास तशरीफ लाए और हमारे जरा थोड़े से फासले पर बड़े आराम और इत्मीनान से बैठ गए और मेरे दोस्त उसी तरह से मुझसे मजाक कर रहे हैं। वो जो नूरानी शख्सियत बैठे थे उन्होंने मुझे कहा, नाम लेके पुकारा कि ए अली अकबर, क्या तुम्हें पता है कि आज 10 रजब की रात है और मौला असगर की पैदाइश का दिन है। जश्न करो ताकि सबको नेकी मिले। देखिए, मैं दुआ ये मांग रहा था कि मुझे ऐसी चीज अता हो कि जिसका अवामन नास को भी पता भी हो और उन्हें फायदा भी मिले। तो वो अल्फाज उनके क्या हैं कि आज अली असगर की पैदाइश का दिन है, जश्न करो ताकि इसकी नेकी सबको मिले। जाहिर है जश्न करेंगे और मौला अली असगर का जश्न करेंगे तो सवाब तो सबको ही मिलेगा ना। तो मुझे वो कहते हैं कि ये ख्याल ना रहा कि मैं नाम पूछूं कि आपका नाम क्या है। आप कुछ देर वहां बैठे रहे और उसके बाद वो नूरानी शख्सियत वहां से चली गई, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं उनसे नाम पूछ लेता। जब वो चली गई हैं तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई इमाम थे, कौन थे जो मुझे मेरे दिल की आवाज सुन के और आए भी और मुझे जवाब दे के चले भी गए। तब मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मैंने कहा, दोस्तों, मुझे तो मौला ने जवाब दे दिया है कि जो चीज मैंने मांगी थी उससे अवाम नास को फायदा भी होगा, मुझे तो मौला ने दे दी। और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि बेहोश हो गया और मुझे कुछ खबर ना थी। फिर कहते हैं कि दोस्तों ने होश में लाने के बाद घर लेके आए और कहा, भी हमें माफ कर दो, तुम्हें बुरा लगा है तो। उसने कहा कि नहीं, अब मैंने अपने घर में जश्न करवाना है मौला अली असगर का और तुम सब लोगों ने उसमें शिरकत करनी है। तो वो कहता है कि मैंने जश्न मनाया, वहां पे खूब जश्न का इंतजाम किया, मेरे दोस्त भी आए। तो जब मैं जश्न में बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे गनूदगी सी हो रही है। कभी कभी मजलिस में तो आम लोगों को भी गनूदगी होने लग जाती है। तो वो कहते हैं कि मुझे उससे ऐसा हुआ जैसे गनूदगी सी हुई और उस गनूदगी में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी शहजादी फातिमा तो ज़हरा सैयदतुन निसाउल आलमीन तशरीफ लाई हैं और मुझे कहती हैं, तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे अली असगर का जश्न मनाया है। और फिर आप फरमाती हैं कि हमें इतने रंज पहुंचे हैं कि हमारा दिल टूट चुका था, लेकिन अब मेरे बेटे, देखें, मेरे मौला इमाम ज़माना का भी जिक्र आप कर रही हैं कि अब मेरे मौजूदा ज़माने में मेरे बेटे मेहदी का दिल टूटा हुआ है। दिल क्यों टूटा हुआ है कि लोग मौला के आने की दुआ ही नहीं करते, अपने कामों में, अपनी मसरूफियात में इतने मसरूफ हैं। प्यार तो करते हैं मौला से, जुबान से भी कह देते हैं, अमल से नहीं। आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन था, मेरी बीबी सकीना की पैदाइश है और बीबी, आपको खुश करने के लिए मैंने आपके भाई अली असगर का भी जिक्र किया है और बीबी, आपसे ही इल्तिजा है कि आप अपने बाबा से, अपने दादा से, अपने चचा से, अपने भाइयों से, अपनी फूफियों से, अपनी दादियों से
سب سے ہماری سفارش کر دیں کہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں۔ اور میری بیوی وقت آخر آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ آج کے دن کے صدقے میں بیوی وعدہ کریں کہ وقت آخر آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اے میری بیوی، اس وقت کے صدقے میں اور میرے ائمہ طاہرین، میرے امام زمانہ، آپ سب لوگوں کو پنجتن پاک بارہ امام چہارتہ معصومین، جناب رباب، جناب ام فروہ، جناب زینب و کلثوم و رقیہ، جناب صغرا کبریٰ و سکینہ، جناب